Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. Okay, I know I was missing in action on my channel with this long format of content, but there were things happen that I needed some time for myself. But अब मैं वापस आ गई हूँ and I will try my best to be consistent with this format. आज मैं अपनी पेंट्री की रीफिलिंग कर रही हूँ क्योंकि स्कूल और ऑफिस वाले दिनों में ये डिसाइड करना कि क्या बनना है और क्या टिफ़िन में पैक करना है इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो पेंट्री अगर फुल है तो यू कैन प्लान फॉर द मील्स इन एडवांस एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। वैसे एक कहावत है जो आप सबको पता होगा कि जो दिखता है वो बिकता है एंड आई थिंक सेम रूल हमारे किचन में भी अप्लाई होती है थोड़े से चीज के साथ, और वो है जो दिखता है वो पकता है। इसीलिए पेंट्री में चीज़ें या तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में हो या फिर उनकी लेबलिंग करके रखी जाए तो कुकिंग आसान हो जाती है। और हम होम मेकर्स जिनका शायद आधा से ज़्यादा टाइम ही किचन से रिलेटेड चीज़ें करने में बीतता है, उनकी अगर कुकिंग आसान हो गई तो समझो लाइफ आसान हो गई। आपको क्या लगता है? मैं हमेशा एक चेकलिस्ट बनाती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें लानी हैं। जब भी ग्रोसरी शॉपिंग से लौटती हूँ सबसे पहले सामान को उनकी निर्धारित जगहों पर रख देती हूँ। कंटेनर्स को अच्छे से साफ करके और फिर उनमें सामान भर देते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और फिल्ड पेंट्री हमारे कुकिंग टाइम को तो कम करती ही है, साथ ही ये हमारे पैसे भी वेस्ट होने से बचाती है। और वो कैसे, यही आप सोच रहे हैं ना? चलिए बताती हूँ। देखिए, जब पेंट्री में सभी नेसेसिटी की चीज़ें अरेंज्ड होती हैं तो भोजन तैयार करते समय टाइम नहीं वेस्ट होता और हमें पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है। मान लीजिए आपको पुलाव बनाना है। अगर सभी इंग्रेडिएंट एक ही जगह पर हों तो आप तेज़ी से काम कर सकते हैं। और जब हम समय समय पे अपनी पेंट्री को रीफ़िल करते रहते हैं तो हमें बार बार ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये भी हमारे टाइम और पैसे दोनों की बचत करता है। तो प्रॉपरली फिल्ड और अरेंज्ड पेंट्री हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। पता है कैसे? वो ऐसे कि भोजन तैयार करते समय अगर पेंट्री में सभी चीज़ें हों तो ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या बनाएं, और क्या बनाएं वाले प्रश्न से तो हम कितना स्ट्रेस मिलता है
ये हम होम मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है। तो क्या बनाए वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी पेंट्री को समय समय पर चेक और उनकी लिस्टिंग करके फिल करते रहें। आखिरकार भोजन बनाना एक सुखद अनुभव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद थोड़ी बहुत ये जो गंदगी हो गई है प्लेटफॉर्म पे, इनको भी साफ़ कर लेते हैं। अब जब सभी चीज़ें अरेंज हो गई हैं किचन में और मैंने इतना बड़ा काम कर लिया है, तो खुद को एक अच्छा सा ट्रीट देना तो बनता है। इस सीज़न में आमों की बहार है, तो मैं भी हमारे लिए बनाने जा रही हूँ मैंगो चिया पुडिंग। वैसे बहुत इजी है इसे बनाना, तो बहुत फ्रीक्वेंटली बना के खाया है हमने इस सीज़न में। कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए, और स्वीट टूथ जिनका है उनकी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत अच्छा डेज़र्ट है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है दूध, चिया सीड्स, पका हुआ आम, शहद थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए, और कुछ नट्स चाहिए उनको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। तो दूध में चिया सीड्स को सोक करके ओवरनाइट रख दिया था मैंने, वो ऑलरेडी सोक्ड हैं। और यहाँ पे मैं मैंगो को छील के कुछ चंक्स निकाल के अलग से रखे हैं और बाकियों को पल्प बना ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें जैगरी भी ऐड किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए। अभी सोक्ड चिया सीड्स में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हनी, थोड़ा चिया सीड्स में भी स्वीटनेस आ जाए। हनी को चिया सीड्स में मिक्स करने के बाद अब लिए हैं थोड़े से नट्स, जिनमें है काजू, बादाम और पिस्ता, उनको कट करके लिए हैं, और सीड्स लिए हैं लाइक पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स। और बस अब कोई ग्लास या जार जिसमें भी आप बनाना चाहें, उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स की लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चिया सीड्स की लेयरिंग की है, फिर उनके ऊपर थोड़े से कटे हुए नट्स और सीड्स का मिक्सचर, देन उसके ऊपर मैंगो पल्प और फिर नट्स और सीड्स का मिक्सचर, देन अगेन चिया सीड्स, और ऐसे जितनी क्वांटिटी रखनी है इनकी लेयरिंग कर लेंगे। लास्ट में सबसे ऊपर गार्निशिंग के लिए हम रखेंगे मैंगो चंक्स और उसके ऊपर सीड्स और नट्स का मिक्सचर। बस हमारा हेल्दी सा डेजर्ट तैयार है।
हाँ, थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना सेट हुए भी खाना चाहें तो आप तुरंत भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो रिलेटेड था पेंट्री रीफिलिंग और टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स से रिलेटेड, और साथ ही मैंने आपके साथ ये हेल्दी सा डेजर्ट भी शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।